हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, यानी जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस, यानी किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो, इस प्रकार की जो प्रोसेसेस हैं और इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें दो प्रोसेस एक साथ संपन्न होती हैं। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे को हम बोलते हैं रिडक्शन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रिडक्शन को अपचयन और ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में जानना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर किसी एलिमेंट से, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। और अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने की जो टेंडेंसी है वो उसका रिडक्शन कहलाती है। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, किसी भी स्पीशीज के पास में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है वो रिड्यूस होता है। और जब किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उसका जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो दूसरे शब्दों में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत किसी सब्सटेंस की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत किसी सब्सटेंस की ऑक्सीकरण संख्या कम होती है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ओके, ऑक्सीकरण जो संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे हम जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और रिड्यूस होने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटेगी तो रिडक्शन। ओके, तो देखिए दूसरा हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीकरण है, इसी प्रकार से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का रिड्यूस होना रिडक्शन है। ओके, एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए देखिए एक रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसकी एक यहाँ पे जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है उसको दर्शाया गया है, जो ये शो कर रही है। इसमें जो जिंक है उसने, अगर हम ये जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है इसको हम दो हाफ सेल रिएक्शंस में डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि इसमें जिंक है उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है और जो कॉपर है उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया है। ओके, जिससे क्या है कॉपर में कन्वर्ट हो गया है और जिंक है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हुआ है, यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है।
ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है? क्योंकि इस प्रोसेस में देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं। जैसा कि अभी हमने ऑक्सीडेशन को परिभाषित किया, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरा देखिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे देखिए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हुई है, बढ़ रही है। ओके, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। दूसरा प्रोसेस देखिए, इसमें जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए कॉपर 2+ से किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, +2 से 0, तो क्या हुआ, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसका रिड्यूस हुआ है, क्या होगा, रिडक्शन। साथ में देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, इसमें देखिए कॉपर 2 आयन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ है, कॉपर, सॉलिड या जो धात्विक कॉपर है वो प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रकार क्या होते हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ में जो रिडॉक्स प्रोसेस है या जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या होती है, ये बात भी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ होते हैं, यानी किसी एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन और किसी दूसरे पदार्थ का रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में एट ए टाइम संपन्न होते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्स प्रोसेस और रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये अगर किसी सेल की अगर हम बात करें, किसी सेल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जिंक की रॉड है और इसको हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा है। इसी प्रकार से ये कॉपर की रॉड है, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा है और जब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो देखिए ये जिंक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे क्या होता है, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, वो नेगेटिव होता है। और जो धातुएं या जो एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम जिंक और कॉपर दोनों धातुओं की स्थिति का पता करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जिंक है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान नेगेटिव होता है और कॉपर है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जिंक है यहाँ से किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, Z2+ आयन के रूप में, और यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। ओके, ये नेगेटिव चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ है वो किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज के संपर्क में विलियन के जो कॉपर 2+ आयन है वो जब आएंगे तो ये इसमें कॉपर डिपॉजिटेट होता चला जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड है वो सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली डिजोल्व होता चला जाता है, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसमें विलियन से या इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन इस्तेमाल किया गया है उससे जो कॉपर आयन है वो उस पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। ओके, तो इसका जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है।
तो यहाँ पे ये जो जिंक है वो क्या है, एनोड है, और जो कॉपर है वो क्या है, कैथोड है। एनोड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। ओके, और यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए या आयनिक एक्सचेंज के लिए हम एक साल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, साल्ट ब्रिज, जिसके माध्यम से जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, और ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। इस सेल में देखिए दो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए गए हैं, और उन दो इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस है उसको हम मेजर करते हैं, और वो क्या कहलाता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जितना अधिक होगा, उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ही अधिक होगा। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, और एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से तात्पर्य यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज किया गया है उसकी जो एक्टिविटी है वो 1 एम। उस स्थिति में इसका जो भी पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको 1953 में IUPAC के द्वारा एक जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, उसमें सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि जब किसी इलेक्ट्रोड का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान भी वही प्राप्त होता है, और लेकिन उसका जो साइन है, सिंबल है, सॉरी साइन है, वो रिवर्स हमें प्राप्त करना पड़ता है। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स हैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही शो किया जाता है, यानी हर एक मेटल का रिडक्शन के रूप में शो किया जाता है। तो एक जनरल जो फॉर्मूला है उसमें देखिए यहाँ पे O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, OX का मतलब है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और RED का मतलब होता है रिड्यूस्ड फॉर्म, जहां पे OX किसको डिनोट कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को, और ये है रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म। यानी किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में डिनोट करेंगे, और जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में डिनोट करेंगे। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल लिथियम है, उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिनोट किया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटालिक लिथियम। उसके बाद में देखिए पोटेशियम,
बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर इसके बाद में जिंक के बाद में आयरन, और फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, जैसे लिथियम है उसका -3.04 होता है मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो लिथियम की ही होती है। उसके बाद में देखिए जैसे हाइड्रोजन से नीचे इसका हाइड्रोजन का 0 होता है, 0.0, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। हाइड्रोजन के नीचे देखिए क्या क्या आएंगे, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं जैसे कॉपर है, फिर कॉपर +1 यानी क्यूप्रस है, फिर इसके बाद में देखिए जैसे फ्लोरीन है, सॉरी आयोडीन है, आयोडीन के बाद में देखिए जैसे Fe3+ है, ओके। इसके अलावा देखिए जैसे ये है Ag है, Ag+ है, और जैसे लास्ट में है फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन +2f-। तो ये देखिए इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करते हैं, और जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन है, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 है, इसलिए सेल का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो उस संबंधित इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं उनका जो रिलेटिव जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है या फिर रिलेटिव जो रिड्यूसिंग और जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।